गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सम ऑफ इक्विलिट्स एक्जम्स। सबसे पहले इसमें समझते हैं एक नंबर में थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है तो आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। सेकेंड, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर वन ऐड करते हैं तो आप देखेंगे 2 हो जाएगा, मतलब इधर भी LHS में भी 2 और RHS में भी 2। ये सेकेंड वाला था। थर्ड, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 में से 2 को माइनस करते हैं तो इधर 0 आता है RHS में, तो इधर भी तो 0 है, LHS में भी 0 है, तो आपस में क्या हो गया वो। आइए 4 नंबर देखते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखेंगे तो वो कोइंसाइड हो जाएगा और ऊपर से दिखेगा नहीं, इसलिए वो दोनों सिक्का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। 5th नंबर, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो पूरा होल है, मान लीजिए एक डंटा है, उसका एक पार्ट हमने तोड़ दिया तो कभी भी ये बड़ा वाला बड़ा ही कहलाएगा छोटे वाले से। ओके, उसके बाद आता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को, कुछ भी कह सकते हैं, अगर उसको हमने डबल कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना, वो आपस में बराबर हो जाएगा। 7 नंबर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। अगर एक जैसा दिखने वाला वस्तु अगर उसको आधा कर देते हैं तो आपस में क्या टूटेगा, आधा ही बन के टूटेगा। ओके, अगर फिर से समझिए 6 नंबर को और 7 नंबर को। किसी वस्तु को लेकर अगर डबल कर देते हैं तो वो पूरा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और किसी वस्तु को लेकर हाफ कर देते हैं और इक्वल में देखते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन में। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, और लाइन का कोई भी माप नहीं होता है ना, वो कहीं भी जा सकता है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन का एंड होता है वो एक पॉइंट होता है। ओके, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ये स्ट्रेट लाइन जो होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब उसी लाइन पे होते हैं। ओके, इसके बाद दे रहा है अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस के पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, यही दो होता है, लेंथ और ब्रेथ। ओके, उसका दे रहा है दी एड्ज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। जो एड्ज होता है सरफेस का वो लाइन होता है। 7 नंबर, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, एक प्लेन मान लीजिए सरफेस हो गया, और कह रहा है विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। इसी के अंदर स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, इसी के अंदर स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है इक्विलिट्स पोस्टुलेट्स वेयर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सबसे पहला 1 नंबर पोस्टुलेट जो हो रहा है वो कहता है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम 5.1 में अगर देखेंगे हम लोग तो गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, है ना। हाउ मेनी लाइन्स पासेस थ्रू पी ऑल्सो पास क्यू, ओनली वन, दिस इज द लाइन पी क्यू। हाउ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट के बीच से कितने लाइन जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फिगर के हिसाब से दिखा दूँ, आप देखेंगे पी और क्यू ये 2 पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन जाएगा, बाकी इस पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट लाइन्स जा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकता है ना। अब देखते हैं पोस्टुलेट सेकेंड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन जो होता है वो इंडेफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। पोस्टुलेट थर्ड, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक फिगर है ना, कोई प्लेन है, अब अगर वहाँ पे कोई पॉइंट रख के हमने सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये सर्किल प्लेन में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन होना चाहिए बाउंड्री पे। इसके बाद है पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कहीं भी कोई भी फिगर है, अगर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो वो सभी एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, और पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angle। अब इसको ऐसे समझिए, अगर ये दो लाइन है ना, और यहाँ से एक दूसरा लाइन से गिर रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है ना, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। तो वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम होगा विद द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू, यहाँ पे देखिए मीट ऑन साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके क्लास, अब आगे देखते हैं। टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विलेट पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट है ना, पहला फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M। ओके, एक लाइन है फॉर एवरी लाइन L लाइन है, अब फॉर एवरी पॉइंट P, अगर ये P पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, तो उसके लिए एक अलग लाइन बनाना पड़ेगा M। ओके, एंड द लास्ट बचा हुआ है क्या, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकता है, अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।